नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं भारत की मिसाइल तकनीक के एक बहुत ही शानदार इवोल्यूशन के बारे में। और ये भी देखेंगे कि कैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत का रोल तेजी से बदल रहा है। ये टॉपिक सिर्फ टेक्निकली ही एडवांस नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक नजरिए से भी बेहद रोमांचक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अचानक बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3,560 किलोमीटर के एक बहुत बड़े एयर स्पेस को बैन कर दिया? शुरुआत में तो ये एयरमैन के लिए महज एक रूटीन नोटिस जैसा लगा, लेकिन असल में ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग का संकेत दे रहा था। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले इस एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन की मिस्ट्री को सुलझाएंगे, फिर इसके पीछे की शानदार तकनीक को समझेंगे, भारत के न्यूक्लियर ट्रायड पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके बड़े जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द अग्नि 6 बज, और डिकोड करते हैं मई 2026 के इन एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस को। तो हाल ही में खबर ने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स में काफी हलचल मचा दी। अब्दुल कलाम द्वीप से शुरू होने वाला ये जो एक विशाल रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर है ना, ये सीधे तौर पे डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत के हालिया बयानों से जुड़ता है। उन्होंने कंफर्म किया है कि अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का डिजाइन पूरी तरह से तैयार है और अब बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अब इस नई तकनीक को लेकर जो एक परसेप्शन बन रहा है वो बिल्कुल साफ है। ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हासिल करने के बाद भारत उन गिने चुने 5 देशों के बेहद एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल पावर है। सच में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एवोल्यूशन ऑफ द फायर, यानी अग्नि सीरीज के विकास की पूरी कहानी। देखिए, अग्नि 6 की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अग्नि का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, आग। 1983 में जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइलों का ये परिवार आज भारत के रणनीतिक डिफेंस की सबसे मजबूत रीढ़ बन जाएगा। अब जरा इस प्रोग्रेशन को देखिए, ये वाकई कमाल का है। रेंज और इंजीनियरिंग की जो छलांग यहाँ दिख रही है वो हैरान करने वाली है। महज 700 किलोमीटर की रेंज से शुरुआत करके आज ये प्रोग्राम 12,000 किलोमीटर की अनुमानित रेंज तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस इवोल्यूशन को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है 1 सिंगल 2 डबल 3 ट्रिपल। ये आसान सी ट्रिक दिखाती है कि कैसे मिसाइल के वेरिएंट नंबर के साथ साथ उसके रॉकेट स्टेजेस भी बढ़ते जाते हैं। यानी हर नई जनरेशन के साथ इंजीनियरिंग का लेवल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, द टेक्नोलॉजी ऑफ डिटरेंस, जिसमें हम MIRV, फ्लाइट फेजेस और हाइपरसोनिक्स की बात करेंगे। अब जरा उस शानदार एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं जो किसी भी मिसाइल को महाद्वीपों के पार जाने की ताकत देती है। इसे क्रिकेट की एक बॉल की तरह इमेजिन कीजिए जिसे बहुत दूर फेंका गया है। सबसे पहले आता है बूस्ट फेज, जो बॉलर के रनअप की तरह है, जहां रॉकेट इंजन स्टार्ट होते हैं। फिर आता है मिड कोर्स फेज, जहां इंजन बंद हो जाते हैं और मिसाइल स्पेस में ग्लाइड करती है। और आखिर में टर्मिनल फेज, जब मिसाइल बेहद तेज हाइपरसोनिक स्पीड से वापस वायुमंडल में घुसकर अपने टारगेट से टकराती है। इसी से जुड़ा है मार्च 2024 का वो ऐतिहासिक मिशन दिव्यास्त्र टेस्ट। इस मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अग्नि 5 और आने वाली अग्नि 6 को MIRV तकनीक से लैस करने की पूरी काबिलियत रखता है। MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अगर ये नाम थोड़ा भारी लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए, MIRV बिल्कुल उस तीर की तरह है जो हवा में उड़ते उड़ते अचानक 5 अलग अलग तीरों में बट जाए और एक साथ 5 अलग निशानों पर अचूक वार करे। यही वजह है कि आज के समय में दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ कई दिशाओं से आने वाले मल्टीपल टारगेट से पूरी तरह घिर जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीकी विकास की स्पीड अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1989 की पहली टेस्ट फ्लाइट से लेकर 2024 के मिशन दिव्यास्त्र तक,
और अब मई 2026 के उस ग्राउंड ब्रेकिंग हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेस्ट तक। ये नया स्क्रैमजेट टेस्ट तो सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। साइंटिस्ट ने किया क्या कि फ्यूल का ही इस्तेमाल करके इंजन की दीवारों को ठंडा रखा और ध्वनि से 5 गुना ज्यादा स्पीड पर पूरे 20 मिनट तक कंबशन को बनाए रखा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भयंकर तूफान के बीच दिया जलाए रखना। इस कामयाबी ने भविष्य की अनप्रिडिक्टेबल और कम ऊंचाई वाली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए रास्ता पूरी तरह खोल दिया है। चलिए अब सेक्शन 4 देखते हैं, इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड यानी डिफेंस के 3 अहम पिलर्स। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी हाईटेक छलांगे हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट होती हैं। अग्नि सीरीज असल में भारत की 3 तरफा रणनीति यानी न्यूक्लियर ट्रायड का जमीनी हिस्सा है। ये सिस्टम मुख्य रूप से रोड और रेल से चलने वाले मोबाइल लॉन्चर्स पर डिपेंड करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन के हमले के वक्त भी इन्हें आसानी से सुरक्षित जगह ले जाया जा सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। कैसे एक रीजनल पावर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखें तो ये सवाल उठता है कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाली इस आईसीबीएम का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर आखिर क्या असर होगा। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो फोकस हमेशा अपने आसपास के खतरों पर रहा है, लेकिन 10,000 किलोमीटर की ये नई रेंज सीधे तौर पर कई नए महाद्वीपों को ऑपरेशनल रीच में ला देती है। ये किसी भी देश की मिलिट्री पावर और ग्लोबल इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब इतनी बड़ी पावर हाथ में आने के बाद भी मजे की बात यह है कि ग्लोबल कम्युनिटी में कोई खास घबराहट नहीं है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है भारत की ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का सख्ती से पालन, एक रिलायबल मिनिमम डिटरेंस पर फोकस और एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट के रूप में भारत का एकदम क्लीन रिकॉर्ड, ये सारी बातें इंटरनेशनल पार्टनर्स को भरोसा दिलाती हैं। इसे लेकर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का नजरिया भी बहुत क्लियर है। वो इसे किसी हथियारों की अंधी दौड़ के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक उभरती हुई ग्लोबल इकोनॉमी का न्यूक्लियर वर्ल्ड ऑर्डर में क्वाइट असिमिलेशन यानी एक बहुत ही शांत और स्वाभाविक एकीकरण मानते हैं। तो ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे तकनीक दुनिया की दूरियों को कम कर रही है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल क्षमताएं हकीकत बन रही हैं, ऐसे में ये सोचना काफ़ी रोमांचक होगा कि आने वाले वक्त में ग्लोबल सिक्योरिटी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए दुनिया के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कैसे बदलेंगे। इस सवाल के साथ आज का ये एनालिसिस हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी भरा सफ़र दिलचस्प लगा होगा।